प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखण्डमण्डलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जग जननी श्री माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित जूम के माध्यम से हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हर एक सप्ताह अनुभवी संत महात्माओं के और प्रेमियों के सारगर्भित वचनों का लाभ अर्जन करते हैं। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आज के सत्संग को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं आपको गैंगटॉक सिक्किम लेके चलता हूं। अनिल प्रधान जी को मैं अनुरोध करता हूं गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगदम्बा माता जी की जय। हर हर महादेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राम बुलावा हे
सुख साधो संगत में, शोभे कुंज न होए। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। गुरु चरण कमल बलि भारी रे प्रभु, चरण कमल बलि भारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। चरण कमल बलि भारी रे प्रभु, चरण कमल बलि भारी रे। सागर में गिर अपारा, भव सागर में गिर अपारा, डूब रहा मिले किनारा, डूब रहा मिले किनारा। पल में लिया उपारी रे, पल में लिया उपारी रे। चरण कमल बलि भारी रे प्रभु, चरण कमल बलि भारी रे। काम क्रोध मद लोभ तेरे, काम क्रोध मद लोभ तेरे। जन्म जन्म की बैरी में सबको नीभा मारी रे, गुरु सबको नीभा पानी रे। चरण कमल बलि भारी रे प्रभु, चरण कमल बलि भारी रे। हृदय भाव सब दूर कराया, हृदय भाव सब दूर कराया। पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाना, घट घट सोत निहारी रे गुरु, घट घट सोत निहारी रे गुरु। चरण कमल बलि भारी रे प्रभु, चरण कमल बलि भारी रे। युग युगत गुरु देव बताई, युग युगत गुरु देव बताई।
प्रभालत साकी मनाए मानुष देह सुधार मानुष देह सुधार चरण कमल भाई प्रभु चरण कमल भाई मेरे मन मेरे मन की चरण कमल प्रभु चरण कमल सतगुरु चरण कमल बोल श्री सतगुरु महाराज। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आपके मधुर स्वर से आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए हमारे गुरु भाई अनिल प्रधान जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग मॉरिशस चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा धरनी बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु सुखधाम जगदीश्वर प्रभु हंस को कोटि कोटि प्रणाम। तुम पूर्ण परमात्मा तुम पूर्ण जगदीश आदि पुरुष सतगुरु तुम्हें नमाऊं शीश तुम्हें नमाऊं शीश। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की छत्र छाया में हम और आप सब सत्संग को प्राप्त कर रहे हैं और वीकली सत्संग है। हर सप्ताह सत्संग मिल रहा है सभी को। और जुलाई का महीना है। वैसे तो हम और आप जितने भी गुरु महाराज जी के दरबार से जुड़े हुए हैं, हम सबके लिए जब वर्ष का एक एक महीना आता है तो उसके साथ अलग अलग भाव, अलग अलग याद मन में आती है। कभी भी कैलेंडर में देखेंगे या जनवरी महीने का जब कभी जिक्र होगा, जनवरी शब्द सुनते ही हमारे मन में एक ही विचार आता है, श्रद्धे जी का जन्मदिन। उसी तरह से अप्रैल महीने की बात निकलते ही एक ही बात दिमाग में आती है और वो है माता जी की जयंती, मातृ दिवस मनाएंगे। सितंबर महीना तो पूरा अगस्त से ही मन में खुशी होती, सितंबर आ रहा है, महाराज जी का जन्मदिन आ रहा है। मतलब हमारे जीवन में हर एक अलग अलग पहलू के साथ गुरु दरबार की बातें और यादें, उसका कनेक्शन दिखता है। और इसी तरह से जब जुलाई का महीना आता है तो सहज में ही सबके अंदर एक खुशी अपने आप भर जाती है। और खुशी किस लिए आती है? क्योंकि हमको पता है कि जुलाई का महीना यानी गुरु पूर्णिमा भक्तों का सबसे बड़ा त्योहार, जो
गुरु भक्त है उनके लिए सबसे बड़ा कोई दिन है तो वो है गुरु पूर्णिमा। और वही गुरु पूर्णिमा जिस महीने में आती है वो जुलाई का महीना अभी है, तो उसी की याद आएगी, वो तो है ही है। तो आज हम जो है थोड़ी देर बात करते हैं। हालांकि गुरु महिमा तो अनंत है, और जैसा हम कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, उनकी महिमा भी अनंत है, उनके उपकार भी अनंत है, और शेष शारदा भी नहीं गा सकते, लेकिन फिर भी सभी अपने अपने हिसाब से कोशिश करते, अपने अपने अनुभव से उस बात को सबके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो गुरु महाराज की महिमा अनंत है, गुरु के उपकार अनंत है, लेकिन कुछ बात और होती है जो एक शिष्य के लिए भी कुछ जरूरी होती है कि उस तरफ भी अपना ध्यान दे। जैसे गुरु और शिष्य का रिश्ता, संबंध गुरु और शिष्य का। गुरु की महिमा में हम हमेशा ये गाते हैं कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु परब्रह्म है, सब कुछ है। वैसे ही एक शिष्य का गुरु के प्रति जो भाव होता है वो अपना भाव प्रकट करता है, तो कहता है कि गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा, गुरु महाराज सब कुछ है। तो हम कहते त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप सब कुछ है। तो गुरु और शिष्य का रिश्ता, जो रिश्ता जिसके अंदर कोई रिश्ता छूट नहीं जाता, ऐसा ये रिश्ता, जिसमें हम गुरु को माता भी कहते हैं, गुरु को पिता भी कहते हैं, गुरु को भाई भी कहते हैं, गुरु को मित्र भी कहते हैं, और सब कुछ कहते हैं। एक मनुष्य के जीवन के जो जो रिश्ते होते हैं, वो सारे ही रिश्ते अगर एक ही जगह कहीं जुड़ते हैं तो वो है सिर्फ गुरु के साथ। गुरु हमारी माता है, हम बहुत वर्षों से सुन रहे हैं, हमको पता भी है। और अगर ये पूछा जाएगा कि गुरु हमारी माता क्यों है, हम क्यों उनको माता के रूप में कहते हैं, तो सबसे पहला हमारा जवाब होगा, और वो जवाब ये होगा कि गुरु हमको ज्ञान में जन्म देते हैं। बात सही है, इसलिए उनको ब्रह्मा भी कहा जाता है, क्योंकि वो जन्म देते हैं, वो क्रिएटर है। गुरु ज्ञान में हमको जन्म देते हैं, इसलिए वो हमारी माता है। लेकिन सिर्फ जन्म देना ही माँ का काम नहीं होता है, माता उससे उससे आगे बहुत कुछ है। एक माँ ही होती है जो अपने बालक के बारे में सब कुछ जानती है, जो नहीं कही हुई बातें भी जो जानती है, वो माँ होती है। और इस बात को समझने के लिए एक दृष्टांत के रूप में एक छोटी कहानी बताई जाती है कि माँ का रिश्ता, माँ के बारे में, कि माँ क्या है उसको समझने के लिए। तो कहते हैं कि एक लड़की है, एक माँ है, तो उसका छोटा सा बेटा अगर आकर के उस माँ से कहे कि माँ तुम बहुत प्यारी हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तो उसे 3-4 साल के बच्चे के मुख से जब माँ को ये कहा जाएगा कि माँ तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो सकता है वेस्टर्न कंट्री का होगा तो बोल देगा माँ आई लव यू, मम्मी आई लव यू। तो अपना एक प्रेम जो उसने इजहार किया कि मम्मी आप बहुत अच्छी हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो उस बहुत अच्छी लगती हो के पीछे जो बच्चे का भाव है, माँ समझ जाती है। फिर कहते हैं कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और जब स्कूल में जाने लगता है, टीनेज है उसकी, और उस समय अगर कोई दिन आकर के बच्चा माँ से कहे माँ बहुत 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 प्यारी लगती हो, माँ तुम मेरी बहुत अच्छी माँ हो, तो वो शब्द वही है कि माँ तुम मुझे बहुत प्यारी लगती, तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन माँ उस समय समझ जाती और उसको कहती कि क्या चाहिए। और फिर वही बच्चा जब बड़ा होकर के अगर यूनिवर्सिटी में जा रहा है, मतलब, और वो 20-22 साल का बच्चा आकर के फिर माँ से एक दिन कहे कि माँ तुम बहुत बड़ी प्यारी हो, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी सबसे प्यारी मम्मी, दुनिया की सबसे प्यारी मम्मी, अगर तारीफ करता है,
तो माँ उस समय समझ जाती है और उसको कहती कि हाँ बता, कौन है जो तेरे को पसंद आई है, मैं बात करती हूँ। मतलब वो समझ जाती है कि वो क्या, उसके मन में क्या है, बच्चे के मन में। ऐसे ही आगे हम कह और भी सुन सकते हैं बात, कि जब उसकी शादी हो गई, फिर वो बड़ा हो गया, बच्चे हो गए उसके, फिर वो उम्र हो गई, जो जो एक एक उम्र की एक एक पड़ाव में जब वो बच्चा आकर के माँ से वही बात कहेगा, लेकिन उसके भाव माँ समझ जाती है। ये माँ होती है। और इसीलिए गुरु को माँ कहा जाता है, क्योंकि हमारी हर एक बात उनको पता है, जो शायद हम भी नहीं जानते हैं अपने बारे में, वो भी गुरु महाराज जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर क्या होती है, कि सब कुछ जानते हुए भी वो क्षमा करते हैं। सब कुछ पता होते हुए भी वो इस तरह से रहते हैं कि जैसे वो कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए वो माँ है। और अगर एक बालक के लिए सबसे ज्यादा कोई सेक्रीफाइस करता है, हालांकि पिता का भी अपना बलिदान होता है, लेकिन माँ और पिता के बलिदान में उनके रोल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। माँ उस समय बच्चे को संभालती है कि जिस समय बच्चा अपने आप कुछ भी करने के काबिल नहीं होता है। उस समय माँ पूरा सहारा एक बालक का बनती है कि जिस समय वो इस दुनिया के सामने खड़े रहने के काबिल नहीं था। तो एक भक्त के लिए गुरु भी इसी तरह से होते हैं। अब ये गुरु और शिष्य के रिश्ते में जो माता पिता बंधु सखा है, ये किस रूप में है, ये भी हम थोड़ा आगे इस बात को भी समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि माँ क्यों है, पिता क्यों है, बंधु क्यों है, सखा क्यों है। तो ये हो गई माता के रिश्ते की बात, कि वो सब कुछ जानते हैं और फिर भी वैसे रहते हैं, कुछ नहीं जानते, हमारे लिए सब कुछ है। जैसे एक छोटे बच्चे के लिए उसकी माँ सब कुछ होती है, इसलिए गुरु हमारी माता है। पिता क्या है? पिता और पिता के साथ एक बालक का रिश्ता, कभी डर भी लगता है, बालक अपने पिता से डरता भी है, रिस्पेक्ट भी करता है। लेकिन एक बहुत बड़ी जो एक हिडन बात है पिता के बारे में, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है ना, जनरली सभी जगह माँ की महिमा लोग बहुत सुनाते हैं, लेकिन जितनी माँ की महिमा है, पिता की भी उतनी ही महिमा है, कोई कम नहीं है। क्योंकि पिता का हाथ जब सिर पे होता है, तब वो बालक अपने आप को सिक्योर फील करता है। और बालक को अगर किसी किसी भी व्यक्ति का, किसी का भी कोई बल है जिसके कारण वो आगे बढ़ रहा है, तो वो पिता का बल होता है। आपने सुनी होगी, एक छोटी सी बात बताई जाती है कि एक बेटा था, पिताजी ने उसके पीछे खूब मेहनत करी, मतलब खूब खुद खुद खूब मेहनत करी और उसको अच्छी तरह से काबिल बनाया। और ये पिता की महानता होती है, कि जैसे हम सुनते है ना, कभी ऐसी बातें बताई जाती है कि खुद जो है फटे हुए या ऐसी पुरानी चीजों को यूज करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को नई से नई चीज ला करके देना, ये पिता का काम होता है। और ये करते हैं पिता, इसीलिए उनकी पूजा होती है, पिता को इसलिए पूजा जाता है। तो कहते हो पिता ने बहुत खुद मेहनत करी और इस तरह से अपने बेटे को काबिल बनाया, अच्छी तरह से पढ़ाई करवाई, उसके बाद उस बेटे ने खूब तरक्की की। तो कहते हैं कि एक बहुत बड़ी उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर बना। और जब वो कहते हैं उसके बाद उसने अपनी कंपनी खोली और इतने बड़े ऊंचे पद पर वो पहुंच गया है बेटा। और एक दिन कहते उसने ऑफिस में, जब उसके पिता उसके वहां गए अपनी कैबिन, वो बैठा हुआ था और पिताजी सामने बैठे हुए थे। तो उसने अपने पिताजी को उस कुर्सी पे बिठाया जो उसकी थी। और बात बात में पिताजी ने उसको कहा कि तुम तो बहुत बड़े हो गए बेटे। तो बेटा कहता है कि नहीं पिताजी,
दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति तो आप ही हो, आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर कहते हैं कि बातचीत चलती रही, पिता उठ करके खिड़की के पास कुछ देखने लगे, फिर वो बेटे के पास आए, फिर आकर के पिता ने उस बेटे के कंधे पर अपने हाथ रखे। फिर कहते, क्या कह रहा था बेटा तू? मैं दुनिया का सबसे पावरफुल हूँ, तू पावरफुल नहीं। तो वो बेटा उस समय कहता है, नहीं नहीं पिताजी, मैं दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति हूँ। तो पिता को कहा, पिता कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तू कह रहा था मैं हूँ, अब कहता है तो खुद के लिए कहता है। तो उस बेटे ने कहा कि थोड़ी देर पहले मैंने इसलिए क्यों कहा क्योंकि आप मेरे सामने थे और मैं आपको देख रहा था, आप सबसे पावरफुल हो। लेकिन अब आपका, मेरे कंधों पर आपके हाथ है, मेरे सिर पर आपका हाथ है, आप मेरे पीछे खड़े हो, तो मैं सबसे पावरफुल हूँ क्योंकि आप मेरे जो है छत्र छाया हो। आप मेरी छत्र, मैं आपकी छत्र छाया में मैं हूँ, इसलिए मैं सबसे पावरफुल हूँ। तो जिसकी छत्र छाया में हम सिक्योर फील करते हैं, हम पावरफुल फील करते हैं, तो वो पिता होते हैं। और हम सब जानते हैं, इतने भयंकर से भयंकर समय के अंदर भी, मुश्किल से मुश्किल समय के अंदर भी, एक भक्त जो था उसने ये सबसे पहले अपने अंदर, अपने जीवन में, अपने मन में ये अनुभव किया कि हमारे सर पर गुरु महाराज जी का हाथ है, इसीलिए हम सेफ है। तो ये है पिता, जो अपने बच्चों की सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी, उसके प्रोग्रेस, सबके लिए जो उसके साथ, उसके पीछे खड़े हैं, वो पिता होते हैं। और इसीलिए हम गुरु महाराज को कहते हैं कि आप हमारे पिता भी हैं, क्योंकि आपके बिना हमारा कोई सपोर्ट ही नहीं है, हम किसके सहारे जिए इस संसार में। इसलिए गुरु हमारे पिता है। और भाई, क्योंकि भाई का साथ जो रिश्ता होता है, वो रिश्ता ऐसा होता है कि जिसको हम कहते हैं कि माता पिता की तरह ही कुछ कुछ अंश भाई और बहन के रिश्तों में भी देखा जाता है। लेकिन भाई के लिए क्या होता है ना, कि भाई हमारे आगे खड़ा हो जाता है, अगर कोई मुसीबत आती है तो वो हमारा भाई होता है, जिसके जिसके सामने हम अपनी सारी बातें कह भी दें, जिससे हम लड़ भी लें, लेकिन समय पर जो हमारे आगे खड़ा हो जाए, वो भाई होता है। और इसी तरह से मित्र भी होता है। मित्र जो अपने दुख को न देख करके, और अपने सखा के, अपने मित्र के सुख के लिए जो सब कुछ करते हैं, वो मित्र होते हैं। वो कभी अपना कष्ट नहीं देखता है। सच्चे दोस्त की तो यही बातें बताई जाती है ना, सच्ची मित्रता में यही बताया जाता है। सच्चा मित्र कौन है? कि जो अपने मित्र के दुख को बहुत बड़ा देखे और अपने दुख को बहुत छोटा देखे, अपने मित्र के सुख के लिए जो सब कुछ करता है, वो सच्चा मित्र होता है। मित्र वो एक ऐसा रिश्ता होता है कि जो बोलने से नहीं होता है, बस कभी मुसीबत में है और आकर के सिर्फ उसने आपको, आपके सामने बैठ करके सिर्फ आपको देख ही लिया और आपको लगता है कि नहीं, अब मेरे लिए सारे काम बन गए क्योंकि मेरा मित्र मेरे साथ है। ये मित्रता का रिश्ता होता है। और गुरु के साथ ये सारे ही रिश्ते एक शिष्य के होते हैं। तो ये जो सारे रिश्ते एक ही व्यक्ति के साथ, हम क्या हर एक रिश्ते को हम निभाते हैं या हर एक रिश्ते को हम जोड़ते हैं? हर एक रिश्ते को हम जोड़ते हैं, वो अपने आप में बना हुआ भी होता है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी बात ये होती है कि जैसे एक व्यक्ति के जीवन में, हम अपने जीवन की बात करें कि जैसे हम बहुत छोटे थे, उस समय माँ का जो इम्पोर्टेंस हमारे लिए था, फिर वो इम्पोर्टेंस, मतलब जैसे एक 4 या 5 साल के बच्चे के लिए माँ है, वो ही इम्पोर्टेंस या वो ही रोल माँ का एक 30 या 35 साल के बच्चे के लिए नहीं रह जाएगा। माँ तो है,
माँ के जो है रोल के लिए कोई मना नहीं है। माँ है, सब कुछ है, जब जरूरत होगी तो माँ के ही पास जाएगा, वहीं पर रोएगा, सब कुछ होगा। लेकिन 5 साल के बच्चे के लिए जो माँ है और 35 साल के बच्चे के लिए जो माँ है, उसमें थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? क्योंकि अब 35 साल का हो गया है, वो कुछ कुछ अपने आप अपने काम कर रहा है। और इसी तरह से जब एक बालक जो टीन एज या उससे बड़ा हो गया, उस समय उसके जीवन में जो पिता का रोल था, वो रोल फिर 50 साल की उम्र में नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि पहले माँ सबसे करीब होती है, फिर पिता करीब होते हैं, फिर एक उम्र ये होती है कि भाइयों की आपस में ज्यादा पड़ती है, फिर ये आता है कि भाई दोस्त इतने अच्छे से हो गए कि दोस्तों के सामने सब रिश्ते फेल है। ये हर एक के जीवन का एक स्टेप बाय स्टेप ये सबके जीवन में होता है। तो वैसे ही हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, इसकी भी जो जर्नी है, जैसे ये सारी बातें हम एक मनुष्य के एक ही जीवन के अंदर जो अनुभव करते हैं, ये सोल की जर्नी में, ये पूरी लंबी जर्नी में अलग अलग जीवन में अलग अलग रिश्ते जुड़ते हैं गुरु के साथ। कि जैसे जो सोल है, जो स्पिरिचुअलिटी में, ज्ञान में अभी अभी जुड़ी है, स्पिरिचुअलिटी में, ज्ञान में जो अभी बेबी है, तो उसके लिए गुरु महाराज एक माँ की तरह सारा काम करेंगे। उसको हर तरह से जो जो जरूरी सपोर्ट है, सारा सब कुछ देंगे। जैसे हम जानते हैं कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो माँ सब कुछ करती है, लेकिन वही माँ जब वो बच्चा बड़ा होकर के वही काम कहेगा तो माँ कहेगी नहीं, खुद कर, तेरे को सीखना चाहिए। अगर 3 साल के 4 साल के बच्चे को माँ बाल बना के देगी, कपड़े पहनाएगी, तो फिर वो बच्चा जब 10 साल का होगा तो माँ कहेगी ना, अब तुम बड़े हो गए, अपने आप करो। तो वैसे ही हमारी सोल की जो जर्नी होती है स्पिरिचुअलिटी में, उस एज के हिसाब से फिर हमारे रिश्ते भी बनते जाते। इसलिए जो एक बिल्कुल नया नया जो उपदेशी है, नया नया स्पिरिचुअलिटी में जो जन्म लिया हुआ है, उस सोल के लिए गुरु महाराज माँ के रूप में काम करते हैं। फिर वही सोल जब जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी में बड़ी होती जाती, एज करती है, बड़ी होती जाती स्पिरिचुअलिटी में, तो वैसे वैसे गुरु के जो है रोल उस सोल के लिए, पर्टिकुलर सोल के लिए जो रिश्ते हैं वो थोड़े थोड़े बदलते जाते हैं। तो वही जो है गुरु, फिर जब वो सोल स्पिरिचुअलिटी में कुछ बड़ी हो गई तो पिता की तरह उसके साथ रहते, क्योंकि फिर उसको उसको स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो बहुत सारे सपोर्ट की आवश्यकता होती है, बहुत सारी समझ की आवश्यकता होती है, वो गुरु से मिलती है। और फिर धीरे धीरे एक समय आता है कि वो जो स्पिरिट है, वो जो सोल है, वो आत्मा है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते बढ़ते इतने तक आगे बढ़ जाती है, तो वो फिर बहुत ही और गुरु के साथ उसका रिश्ता एक मित्र की तरह क्यों हो जाता है, क्योंकि फिर उसको पता है कि यही सब कुछ है, इसके अलावा मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। होते हैं ना बहुत सारे, आपने भी भगत देखे, हमने भी देखे, जिनको पता, जो जिनके लिए यही है कि जो भी है हम अपने गुरु महाराज को बता देंगे, हम किसी और को नहीं जानते, किसी के पास नहीं जाएंगे। जैसे एक मित्र का दो, अगर आपस में मित्रता है तो होती ना विश्वास की बात कि भाई उसकी सीक्रेट मुझे पता है, तो वो अपने जो भी कितनी से कितनी मतलब ऐसी बातें होगी अपने मित्रों को वो बताएगा, क्योंकि उसको विश्वास है कि ये मुझे इसका उपाय बताएगा, लेकिन मेरी ये कमी है या कमजोरी है, ये किसी और को नहीं बताएगा। ये जो आपस में विश्वास होता है मित्रता में, तो फिर वो विश्वास, वो जो बात होती है एक जो स्पिरिचुअलिटी में जो आगे बढ़ी हुई है जो सोल है, उसके पास ये बात रहती है कि वो उसको पता है कि सिर्फ गुरु के ही आगे मुझे अपना सब कुछ कहना है और किसी के लिए कुछ स्थान नहीं है मेरे जीवन में। तो ये एक सोल की जर्नी के हिसाब से ये सारे रिश्ते हैं वो हमारे जो है गुरु के साथ हमारे होते हैं, गुरु उसी रिश्ते को निभाते हैं।
और लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी जो सबसे बड़ी बात ये है कि इतना जो है अलग अलग रिश्ता निभाने के बाद भी वो हमारे सब कुछ है। सब कुछ मतलब कि अ, ये 4-5 रिश्तों के अलावा भी जो भी बच गया है वो सब कुछ गुरु महाराज होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि त्वमेव सर्वम मम देव देव। सर्वम मतलब सब, मम मेरे, त्वमेव सर्वम मम देव देव, क्या आप मेरे सब कुछ हो। और जब सब कुछ की बात आ जाती है, इस स्टेज पर जब एक सोल पहुंच जाती है, तब फिर वास्तव में वो गुरु को समझने लगती है। ये भी एक बात है, क्योंकि हम अब तक इन रिश्तों में गुरु महाराज के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जब इन सब रिश्तों से आगे बढ़ जाते हैं, तब फिर वास्तव में गुरु शिष्य का रिश्ता जुड़ता है। और इसीलिए गुरु गीता स्रोत के अंदर भी भगवान कृष्ण ये बात, सॉरी, गुरु गीता स्रोत के अंदर भगवान शंकर ये बात बताते हैं माता पार्वती को कि हे उमा, जब एक शिष्य अपने गुरु के गुरु तत्व को जान लेता है, तब वास्तव में उसकी भक्ति शुरू, गुरु भक्ति शुरू हो जाती है। गुरु को हम माता के रूप में, पिता के रूप में, बंधु के रूप में, सखा के रूप में और बहुत रूप में उनको देखते हैं, अलग अलग रूप में रिश्ते जोड़ते हैं। लेकिन गुरु के गुरु तत्व को जब तक नहीं जान लिया जाता है, तब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती है। और इसीलिए इन सारे रिश्तों से आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही नहीं है, ये सब रिश्तों की जरूरत है। तभी तो हमारे अंदर पूर्णता आएगी ना, कि हम हर रूप में गुरु महाराज के साथ जुड़ेंगे, तब हमारे अंदर पूर्णता आती है। और तब जाकर के कहते हैं कि एक ऐसा समय आता है कि फिर वहां सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज का जो गुरु तत्व है उसी से हम जुड़ते हैं। फिर कोई दूसरी बात नहीं रहती वहां पर कि ये हो गया तो ऐसा हो गया, तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तो है न? फिर मतलब ये भाव रहता है, ये जीवन हो जाता है कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, कुछ हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, हमको इन सब से कोई मतलब नहीं। हमको सिर्फ गुरु महाराज के नाम में, गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को जो बंधन बांध के जोड़ के रखने की बात थी, उसके अलग कहीं हमारा मन नहीं जाए। तो वो जो आती है वो फाइनल स्टेज आती है। इसलिए गुरु महाराज के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, उस रिश्ते को हम सभी रूप में अनुभव करते हैं, लेकिन गुरु शिष्य का रिश्ता इसलिए कहते हैं कि सबसे सुप्रीम होता है। गुरु शिष्य का रिश्ता सबसे सुप्रीम इसलिए होता है क्योंकि फिर उसके बाद कुछ बाकी नहीं रहता है। जब शिष्य को अपने गुरु महाराज में गुरु तत्व के रूप में जब जो है सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तब तो अब ये ऐसा नहीं है कि हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपनी जर्नी में अपने अपने पड़ाव पर होता है। सबको अपना पता होता है कि हम किस स्पिरिचुअलिटी में कहाँ तक पहुंचे हैं, और उसी के हिसाब से हमारे अलग अलग रिश्ते हमें खुद समझ में आता है। कोई व्यक्ति होता है जिसको मतलब समझने के लिए, मैं दृष्टांत देने के लिए, जैसे कोई प्रेमी होते हैं जिनको होता है कि कुछ भी हुआ गुरु महाराज बचाएंगे, गुरु महाराज बचाएंगे। फिर कोई दूसरे अलग तरह के प्रेमी होंगे, कहते हैं कि तुम खुद भी तो भजन करो, सेवा करते नहीं, भजन करते नहीं, सत्संग सुनते नहीं, गुरु महाराज कैसे बचाएंगे। तो ये समझ आई उसके अंदर, थोड़ी मेच्योरिटी आई कि भाई गुरु गुरु महाराज ने जो कहा है वो करेंगे तब तो काम बनेगा। तो ऐसे जैसे जैसे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आती जाती है, आ जाती है हमारे अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, वैसे वैसे हम गुरु तत्व के करीब पहुंच जाते हैं। और ये बहुत जरूरी होता है, और ये सब कुछ हमको प्राप्त होता है गुरु आज्ञा का पालन करने से।
सिर्फ और सिर्फ गुरु आज्ञा पालन से ही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आती है और कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। इसीलिए जो सबके लिए जनरल गुरु आज्ञा है वो भी है, और अगर किसी को पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोई आज्ञा मिली है वो भी होता है। लेकिन जब हम उसको पालन करते हैं पूर्ण रूप से, तो हम मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए जो बात कही गई कि गुरु अपने समान जो बनाना चाहते हैं, तो इसमें यही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की ही बात आती है। जब हम पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाते हैं, तो कहते हैं कि गुरु ने अपने समान बना लिया, अंग, जैसे हम सुनते ना अंगद देव जी के लिए कि अंग संग लगा लिया, अपने जैसा बना लिया। तो उस ऊंचाई तक गुरु चाहते हैं कि मेरे भक्त, मेरे शिष्य वहां तक पहुंचे। तो हम सब उसी जर्नी में हम सब चल रहे हैं, हमारी सबकी वो जर्नी चल रही है, हम उसी राह के राहगीर है। इसलिए चलते रहें गुरु आज्ञा में, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हुए चलते रहेंगे, तो उसी में गुरु महाराज को भी हम प्रसन्न करेंगे और खुद भी मैच्योरिटी को प्राप्त करेंगे। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धरनी बाई जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला और हमको आपने अपना अनमोल वचनों से लाभान्वित किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी प्रेमियों की तरफ से। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए हम लोग कालिम्पोंग इंडिया चलते हैं। हमारे गुरु भाई सचिन खाती जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आग लगे आकाश में, झर झर गिरे अंगार, संतन होते तो जगत में जल मरता संसार, जल मरता संसार। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हर हमारा देश जगत जननी श्री माता जी की जय। गंगा बहाने साधु हृदय में ज्ञान की गंगा बहाने साधु पावन बनाने साधु बदल कर कागज से कोयल बनाने हंस बगुले को बदल कर बनाने हंस बगुले को बोलता है ज्ञान की गंगा बहाने साधु बोलता है ज्ञान की गंगा
गुण भी चाहे अति नीच प्राणी ये हो लाखव गुण भी चाहे अति नीच प्राणी बना कर नीच से उत्तम उठाने साधु जन बना कर नीच से उत्तम बनाने साधु पावन बना सदा सब और व्यापक है प्रभु मरे दिखाई सदा सब और व्यापक है प्रभु मरे दिखाई अज्ञानता मरना लगाने साधु अज्ञानता मरना लगाने साधु पावन बनाने छोड़ा कर बाहर के साधन दिखावे अंश को अंदर छोड़ा कर बाहर के साधन दिखावे अंश को अंदर दया करे सदगुरु के लगा दे साधु दया करे शरण सदगुरु के लगा दे पावन बना दे साधु बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु भाई सचिन खाती जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग दिल्ली चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा भाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नए को फूल। ज्ञानांजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, जूम के द्वारा जुड़े हुए सभी प्रेमी भक्त जिज्ञासुगण, संत महात्मा, सभी को ये वीकली फ्राइडे का यूए का सत्संग में स्वागत है। काफी देर से हम सभी लोग भजनों से, सत्संग से लाभ प्राप्त कर रहे थे। सुंदर सत्संग सुना भी, और अभी अभी सचिन भाई के द्वारा भजन सुना, महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। हृदय में ज्ञान की ज्योति जला देते हैं साधु जन। ज्ञानी पुरुषों का इस धराधाम पर आना ही इसीलिए होता है कि वो हमें भूले भटके जीवों को सत राह दिखाए। हम भूले भटके जीव जो आज हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम काफी कुछ जानते हैं, ज्ञान, उसी अज्ञात वन में अविद्या की नदी में बह रहे थे। श्री गुरु महाराज जी ने हमें नाम की नौका में उस विद्या तत्व के साथ जोड़ा कि जिस नाम की नौका में बैठ करके हम हमारे वास्तविक किनारे तक पहुंच पाए। होता क्या है, गुरु महाराज जी तो अपनी करुणा बरसा करके हमें इस नौका में बिठाने की कोशिश करते हुए बिठा भी लेते हैं, पर हम ही अपने आलस प्रमाद से, अपने किसी निजी नेगेटिविटी से, विकार से उस नौका में खुद ही छेद कर देते, जिसके कारण माया रूपी पानी उसमें इस तरह से भर जाता है
कि नाव किनारे जाने के बदले संसार के भौतिक दुखों के दलदल में अंदर फंस जाती है। इसीलिए तो बार बार सत्संग की जरूरत होती है। प्रभु राम को भी योग वशिष्ठ रामायण के द्वारा वशिष्ठ महाराज यही कहते हैं। जब प्रभु राम ने कहा कि मैं इन दुखों से निवारण चाहता हूं, इससे निवृत्ति कैसे मिलती है, और हे गुरुवर, ये जो अविद्या की नदी में मैं फंस रहा हूं, मुझे इसमें से आप बचाओ। तब वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि राम, वैसे तो आपका इस अविद्या की नदी में फंसना असंभव है, लेकिन क्योंकि आप एक मनुष्य के चोले को धारण करके आए हो, तो मनुष्य के जितने भी स्वभाव होते हैं, उन स्वभावों के कारण संसार में अपना आदर्श स्थापित करने के लिए ये एक रंगमंच, संसार रूपी रंगमंच में आप नाटक कर रहे हो। लेकिन फिर भी आपने जो प्रश्न किए हैं, जो इस समय संसार के हितार्थ और साथ साथ में आने वाले अनेकों युगों तक इन क्वेश्चंस और आंसर से, इन प्रश्नों और उत्तर के द्वारा मानव समाज सत्य राह पर प्रेरणा प्राप्त कर पाएंगे। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हे राम, सबसे पहले इस नदी से निकलने के लिए सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनम द्वयम यस्य नास्ति नरः स्वंदा तथा नस्यात् कुमार्गः। कि सत्संग और विवेक रूपी जो दो निर्मल नेत्र है, अगर ये दो जीव के पास रहते हैं और उसमें उन्होंने उन दोनों के साथ साथ ये कहा कि हे राम, इसमें परिश्रम जरूरी है, पुरुषार्थ जरूरी है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा 3 ऐसे स्टेप है जिससे उन्हें आगे बढ़ना। अब उसमें उन्होंने सबसे पहला स्टेप शास्त्रों का अभ्यास कहा। अब आजकल शास्त्रों के अभ्यास, उसके पठन पाठन में लोगों की काफी रुचि बढ़ गई है। लोग अलग अलग धर्म ग्रंथ के बारे में जानना समझना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। काफी लोगों को हमने देखा कि वैसे अगर धर्म ग्रंथ नहीं भी है तो गूगल में सर्च करके वो धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं। शास्त्र का अभ्यास हमें सत्य की प्यास, सत्य की भूख उत्पन्न कराता है। और जो जीव उन शास्त्रों के अंदर लिखे हुए ऋषियों के अनुभव को अपने जीवन में
प्राप्त करना चाहते हैं, उन अनुभवों को खुद अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, तो फिर जो दूसरा स्टेप है वो है गुरु का उपदेश। यह वशिष्ठ महाराज कहते हैं, पहला है शास्त्रों का अभ्यास, दूसरा है गुरु का उपदेश। जब प्यास जगती है, जब भूख लगती है, तो व्यक्ति किचन के तरफ जाएगा ही। भले कुछ भी नहीं होगा, अपने नहीं भी आएगा तो कुछ भी कच्चा पक्का जो भी होगा वैसा खा करके अपने पेट की भूख शांत करता ही है, पर भूख लगनी चाहिए। अब बिना भूख के तो व्यक्ति के पास अनेकों ताजे व्यंजन भी हो तो व्यक्ति नहीं खाएगा, उसे उसके तरफ देखेगा भी नहीं। ये शास्त्रों का अभ्यास भूख जगाता है, सत्य के अनुभव की भूख। भगवान वशिष्ठ महाराज प्रभु राम को कहते हैं कि जिससे व्यक्ति को भूख लगती है, तब फिर वो गुरु की शरण खोजना प्रारंभ कर देता है, और जिसके पिछले जन्म के कुछ अच्छे पुण्य है तो उन्हें गुरु भी खोजते खोजते उस जीव तक पहुंच जाते हैं। जीव अपनी जर्नी गुरु की खोज में आगे बढ़ाता है, तो गुरु भी अपने भक्त की अपने जीव की खोज के लिए वो भी आगे बढ़ते हैं। और ऐसे में जब एक गुरु और शिष्य का मिलाप हो जाता है, मिलन हो जाता है, और वहां का जो वर्णन है, भगवान शंकर रामायण में इसी बात को तो कहते हैं कि जब प्रभु राम और हनुमान जी का मिलन हुआ, तो हे पार्वती, उस समय के मिलन का उस समय का जो वर्णन था, उन्होंने कहा, प्रभु पहचानी पर गए चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। उस समय के सुख का वर्णन करना नामुमकिन है। तो एक शिष्य और गुरु का जब मेल हो जाता है और गुरु उस शिष्य को सत्य की अनुभूति उसके अंतरात्मा में करा देते हैं, तो वहां फिर शिष्य और गुरु दो न रह करके एक हो जाते हैं, और वहां उस समय का जो आनंद है, वो आनंद केवल वो गुरु और शिष्य ही समझते हैं। वहां कोई तीसरा उसे नहीं समझ पाता। तो गुरु का जो उपदेश है, जो ज्ञान गुरु महाराज देते हैं, ये हर साल गुरु पूजा का जो पर्व मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है कि गुरु महाराज एक शिष्य को ऐसा खजाना देते हैं, और उस खजाने के बदले शिष्य अपना थोड़ा बहुत जो भी कुछ अपना होता है वो चढ़ाना चाहते। साल में एक दिन फिक्स किया हुआ है, वैसे तो हम क्या चढ़ा पाएंगे उनको, हमारे पास ऐसा है ही क्या कि हम उनको कुछ दे सके। तभी तो भक्त कहता है, इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुम्हें जाए, फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाए, इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुम्हें जाए। हम इस योग्य ही कहा है कि हम उनको रिझा पाए। ऐसा हमारे पास है ही क्या कि उनको चढ़ा पाए।
जो कुछ भी है वो तो उनका ही दिया हुआ है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, सब कुछ तो उनका ही दिया हुआ है। एक फॉर्मेलिटी की उससे हम उनको चढ़ाते, हम सोचते भाई हमने चढ़ाया, नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी था वो उनका ही था और जो कुछ भी है वो उनका ही है। लेकिन साल में एक दिन ऐसा हमारे ज्ञानी पुरुषों ने, हमारे ऋषि लोगों ने एक दिन ऐसा रखा हुआ है कि जिसमें एक शिष्य अपने गुरु महाराज के चरण कमलों में अपने आप को तन मन धन से समर्पित करते हुए उनके चरणों में खुद चढ़ जाए। और तब फिर जो तीसरा स्टेप है, गुरु उपदेश के बाद जो तीसरा है, योग वशिष्ठ रामायण में इसको कहा, वशिष्ठ महाराज ने कि हे राम, वो है अपना खुद का प्रयत्न। अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे, गुरु के उपदेश के मुताबिक फॉलो नहीं करेंगे, उसका आचरण नहीं करेंगे, तो गुरु महाराज के न उनके उपदेश को समझ पाएंगे, न उनकी सर्वव्यापकता को, उनकी हृदय की विशालता को समझ पाएंगे। तो इसीलिए इन तीनों स्टेपों को हमें अपने जीवन में अपनाना है। और ये जो तीसरा स्टेप है, अपना खुद का प्रयत्न, उसके बारे में नेक्स्ट फ्राइडे मैं बात करूंगी। उसके ऊपर हम सत्संग करेंगे क्योंकि वो बहुत जरूरी है हम शिष्यों के लिए, हम भक्तों के लिए। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीक हम सत्संग करेंगे। आज सभी लोगों ने शांति से बैठ करके सत्संग सुना और भी हमारे भाई लोग जिन्होंने सुंदर भजन गाए, सचिन भाई ने और जगदीश भाई ने, और हमारे भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई सूचना होगी तो दी जाएगी और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अति मार्मिक और प्रेरणादायक सत्संग विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पूजनीय धरणी बाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अनिल भाई और सचिन खाती जी को भी अपना भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना से मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन से। बार बार वर मांगूं हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आश्रा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा मैं दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में
विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। उमापति महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांची दरबार की जय।